वेलकम बैक एवरीवन। हमारी पिछली वीडियोस पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का दोबारा धन्यवाद। कल हमने सीखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते कौन से हैं। किसी वाक्य को सुनने, पढ़ने, लिखने या बोलने से हमें यह अनुभूति हो कि कार्य भूतकाल से चल रहा है लेकिन अभी भी जारी है, और साथ में हमें अवधि दे रखी हो कि इतने समय से चल रहा है कार्य, ठीक है, या इतने दिन से चल रहा है। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जिसकी हमें परफेक्ट समय पता हो और कार्य भी कंटिन्यूटी अभी चल रही है ना। पहचान देख लेते हैं इनकी। इन वाक्यों में कार्य से पहले से के साथ कार्य अवधि दी गई होती है। तदंत में रहा है, सही है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो रही इनकी पहचान। अब हम समझते हैं इनको बनाने का रूल। सबसे पहले समझेंगे हम अफर्मेटिव वाक्य बनाने का रूल। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं सिंस किसके साथ और फोर किसके साथ। तो देखो, जहां किसी निश्चित समय की बात हो रही हो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां अनिश्चित समय की बात हो रही हो वहां हम फोर का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित और अनिश्चित समय की पहचान मैं आपको कराता हूँ। जैसे मैं अगर अभी आपसे कहूँ मैं 28 अक्टूबर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं कह दूं मैं 8 दिन से
ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कि मैं 28 अक्टूबर से आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, ये 28 अक्टूबर चाहे मैं आज बोलूं या इसको 2 दिन बाद बोलूं, ठीक है, तब भी 28 अक्टूबर ही रहेगी। मैं अगर वाक्य को बोलूंगा इसी तरह से बोलूंगा ना कि मैं 28 अक्टूबर से आपको पढ़ा रहा हूँ। वहीं अगर मैंने कहा कि मैं 8 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, अब यही वाक्य जब मैं आपकी क्लास में 2 दिन बाद रिपीट करूंगा तो ये आज के 10 दिन हो जाएंगे, ठीक है, कि मैं 10 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह का समय होता है हमारा अनिश्चित समय और यह है हमारा निश्चित समय, ठीक है। ये थी सिर्फ पहचान कराने की बात। अब इनकी पहचान बता देता हूँ। जहां किसी डेट, ठीक है, किसी तारीख या किसी दिन, डेट, मंथ, महीना या किसी वर्ष यानी ईयर आदि की बात हो, ठीक है, ईयर आदि दे रखे हो, वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहां समय हमें इस तरह से दे रखा है 2 दिन, 2 घंटे या 4 दिन, 4 साल, वहां हम फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ गए? तो सिंस किसके साथ और फोर किसके साथ? डेफिनिट टाइम के साथ सिंस और इंडेफिनिट टाइम के साथ सिंस। फोर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है, कार्य क्या है हमारा, किताब पढ़ना, लेकिन उससे पहले हमें क्या दे रखी है, अवधि के साथ से, यानी से के साथ अवधि दे रखी है 2 घंटे, टाइम दे रखा है हमें एक परफेक्ट, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या लगाएंगे इसकी इंग्लिश, सॉरी, ही, अब क्या लगेंगे, हैज या हैव। जब हमारा सब्जेक्ट ही है यानी सिंगुलर है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, ही हैज। अब हमें क्या लगाना है, बीन, क्या लगाना है, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट द बुक। 2 घंटे क्या लगाएंगे, 2 आवर, अनिश्चित समय है ना, क्योंकि ये 2 घंटे, अगर वो आधे घंटे 1 घंटे बाद बोलेगी तब ये 3 भी हो जाएंगे, है ना, ये कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। तो इसके साथ हम 4 का प्रयोग करेंगे। He has been reading the book for 2 hours। दूसरा टेंस में बोलता हूं, वह 7 नवंबर से विद्यालय नहीं आ रहा है। वह 7 नवंबर से विद्यालय आ रहा है। अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 नवंबर, अगर वो 15 दिन बाद भी बोलेगा तो 7 नवंबर ही रहेगी। ये एक निश्चित डेट है, दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको सिंस और फोर के प्रयोग में कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या लगाना है हमें, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज ही लगाएंगे, हैज, ठीक है, क्या लगाना है, बीन। अब क्या लगाना है हमें, वर्ब क्या, आना, कमिंग, he has been coming, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, द स्कूल। अब यहाँ हमें एक निश्चित टाइम दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस 7 नवंबर, ठीक है। तो ये तो सीखे हमने अफर्मेटिव वाक्य बनाना, कौन से टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब हम सीखते हैं इसके नेगेटिव वाक्य बनाना।
नेगेटिव वाक्य किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें? हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाक्य में? निगेटिव वाक्य में। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ये इसको कर देता हूँ रही है। वह 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। क्या लगेगी वह की इंग्लिश यहाँ पर? सी, क्योंकि यहाँ रही आ गया। सी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है हमें? हैज। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी हैज नॉट बीन। वर्ब क्या है? खाना। ईट इन द फूड फॉर 2 days। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैंने यहाँ फूड का प्रयोग क्यों करा। अगर आपने पीछे सही से समझा होगा तो आप कमेंट में इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है, अब मैं एक और समझाता हूं। हम एक डेट दे देते हैं, 1 नवंबर से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? हम की इंग्लिश क्या आएगी? वी। ठीक है, अब क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव में से कौन सी लगाएंगे? हैव। क्यों? क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव नॉट बीन। वी हैव नॉट बीन क्या आएगा? वर्ब। क्या है? जाना। गोइंग टू स्कूल। यहां हम क्या लगाएंगे? सिंस। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर हमारा निश्चित समय। सिंस 1 नवंबर। ठीक है, तो यहां तक हमने सीख लिया निगेटिव वाक्य बनाना। अभी अब हम सीखते हैं इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना। सबसे पहले हम सीखेंगे ए टाइप इंटरोगेटिव वाक्य बनाना। पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। यहाँ हैज या हैव बीन के बीच में ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के
बीच में लिया जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, समझते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या वह सुबह कल से बीमार है? क्या वह कल से बीमार है? इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। क्या वह कल से बीमार है? इसको कैसे बनाएंगे? पहले हम करेंगे सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। अब क्या लेना हमें? सब्जेक्ट ही, बीमार की क्या आएगी? इल, कल की क्या आएगी? सिंस टुमारो। हैज ही बीन इल? पॉज करिए, जैसे पॉज करिए। प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो देखा हमने ए टाइप इंट्रोगेटिव बनाने का रूल। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखूं, क्या तुम सुबह से फूल तोड़ रहे हो? कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या लेना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। क्या लेंगे? हैज हैव में से हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा तुम प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव यू। अब क्या लेना है हमें? बीन। हैव यू बीन। वर्ब क्या है? तोड़ना, प्लकिंग। द फ्लोवर। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है, सुबह के टाइम में होती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का भी सही ध्यान रखेंगे। हैव यू बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से फूल तोड़ रहे हो? ठीक है, तो ये तो समझा हमने ए टाइप इंट्रोगेटिव बनाने का रूल। अब हम समझते हैं बी टाइप इंट्रोगेटिव। बी टाइप इंट्रोगेटिव में क्या चेंजेस आएंगे? शुरू में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव। ठीक है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड और ऐड होता है, बाकी रूल हमारा ए टाइप इंट्रोगेटिव की तरह ही रहता है। इसका क्या है रूल, एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। और सिंस या फोर का प्रयोग मैंने आपको बताया, ये सिंस का और फोर का। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह 4 घंटे से क्या कर रहा है? क्या वह 4 घंटे से क्या कर रहा है? ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें लेना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या है इसकी इंग्लिश? व्हाट। अब हमें क्या लेना? हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? हैज। क्यों? क्योंकि ये वह जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो क्या लेंगे?
हैज। अब क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या लगाएंगे इसके इंग्लिश, ही। व्हाट हैज ही, अब क्या लगाना है, बीन, करने की, डू, आईएनजी फॉर्म लगेगी, डूइंग। ठीक है, 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है, यहां हमने 4 का प्रयोग क्यों करा, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आज हमने समझ लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इनमें अभी कहीं पर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कट करना सीख।